श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी महादेव की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने मात्र से ही आपके जीवन में जो दुख कलेश फैले पड़े होंगे वह सब दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में शुद्धता और धन प्राप्ति और आपके दुख निवारण का कारण ही समाप्त हो जाएगा। और सनातन धर्म डायरीज द्वारा यह कथा आप लोग पूरी सुनिएगा, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। यदि आप आधी छोड़ करके चले जाएंगे तो इसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के यह निवेदन है कि आप लोग इस कथा को अपनी भलाई के लिए पूरा से पूरा जरूर से जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपको महादेव की यह कथा सुनाना। इसके पहले आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको महादेव की यह अद्भुत कथा। एक बार माता पार्वती बैठी हुई थी कैलाश पर्वत पे और महादेव भी बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे। महादेव घूमने के लिए निकलने वाले थे, पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकलने वाले थे। और जैसे ही वह महादेव पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो माता पार्वती उनसे कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, आज मैं भी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने चलूँगी। तो महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आप वहाँ जाकर के क्या करोगी? आप रहने दो, मैं भ्रमण करके अभी आता हूँ। लेकिन माता पार्वती तो माँ है, वे बहुत जिद करने लगी। उनकी जिद को देखते हुए महादेव कहते हैं कि ठीक है, चलो, अगर आप तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो चलो, लेकिन अपनी आंख बंद करके चलना। तो माँ पार्वती कहती हैं कि ठीक है, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी। अब माँ पार्वती और महादेव पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। वे चारों तरफ देख रहे थे कि कैसी दुनिया चल रही है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुख है उसके चरित्र खराब हो चुका है, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है उसका चरित्र अच्छा नहीं है, और जिसके पास धन की कमी है वह प्रभु भक्ति की आराधना में लगा पड़ा हुआ है और बहुत दुखी है। जो भगवान की आराधना में इस समय लगा हुआ है वह बहुत दुखी है। तो माँ पार्वती महादेव से कहती है कि हे प्रभु, आपकी यह कैसी लीला है? जो व्यक्ति आपकी इतनी भक्ति आराधना करता है, आप उसको इतना दुख क्यों देते हो? तो बाबा कहते हैं कि महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अपनी आंखें बंद करके चलना, तुम बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल मत देखना, लेकिन तुम नहीं मानी। चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ज़्यादा भक्ति करने वाला ही क्यों दुखी है। अब माँ पार्वती को महादेव जी कहते हैं, इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जो उनका भोग आज भोग रहे हैं, और जो व्यक्ति धन संपदा कमाए बैठा हुआ है उसके बड़े ही अच्छे कर्म थे। तो माँ पार्वती कहती कि अच्छा। फिर उसके बाद घूमते घूमते माँ पार्वती को भूख लगाती है। तब वो महादेव से कहती है कि हे प्रभु, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तो महादेव कहते हैं अच्छा। फिर महादेव और माँ पार्वती एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं और देखते ही देखते एक सेठानी का घर पड़ता है। महादेव और माँ पार्वती उनके घर जाते हैं। कहते हैं सेठानी से कि हे देवी, आप, मुझे बहुत तेज से भूख लगी हुई है, क्या आप मुझे और मेरी पत्नी को थोड़ी सी खीर दे दोगी? तो सेठानी कहती है, जब खीर खाने का इतना ही शौक है तो क्यों अपने घर में तू बना नहीं लेता है, क्यों यहाँ पर आया हुआ है? तब महादेव कहते हैं कि वहाँ से निकल पड़ते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि जैसी सोच हो वैसे ही तुम बन जाओ। इतना कह के वहाँ से महादेव निकल आते हैं। फिर आगे जाते हैं तो एक हलवाई के पास जाते हैं जिसकी दुकान होती है। उसके यहाँ सभी प्रकार का पकवान बिकता था। तब महादेव और माँ पार्वती उसकी दुकान पर जाते हैं। कहते हैं कि हे भाई, तुम मुझे खीर दे दो थोड़ी,
मुझे और मेरी पत्नी को बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। तो वह जो दुकानदार होता है वह कहता है कि पैसे हैं? तो वह कहते हैं पैसे तो मेरे पास नहीं है। तब उनको कहता है दुकानदार कि जब तेरे पास पैसे हो जाएं तब लेने आना, तू यहाँ से चला जा। तो वह दोनों लोग इतना कहते हैं कि आशीर्वाद में कि जा, तेरा जैसी सोच हो वैसा तेरा व्यापार हो, इतना कह के वहाँ से निकल आते हैं। चलते चलते एक बुढ़िया की कुटिया पड़ती है। उस बुढ़िया की कुटिया में भोलेनाथ और माँ पार्वती जाते हैं और कहते हैं, हे माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या आप मुझे खीर बनाकर खिला सकती हैं? तो वह बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपको खीर बना कर के खिलाऊंगी। फिर उसके बाद उस बुढ़िया के घर में कुछ भी अन्न का एक दाना तक नहीं होता है। तो वह सोचती है कि मैंने हाँ तो कर दी है, लेकिन मैं इनको खीर बनाकर कहाँ से खिलाऊंगी। इतना सोचते ही फिर उसे याद आता है कि चलो पड़ोस से ही मैं मांग लाती हूँ कुछ सामग्री। इतना सोच करके वह चली जाती है, अपनी पड़ोसी घर में जाने लगती है। जैसे ही वह जाती है तो महादेव उससे पूछते हैं, हे माँ, आप कहाँ जा रही हो? तो वह बुढ़िया कहती है कि मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, मैं पड़ोस से चावल और दूध चीनी लेने जा रही हूँ। तब बुढ़िया माँ से महादेव कहते हैं कि जाओ अपने घर में देखो जाके, तुम्हारे घर में अन्न धन संपूर्ण भरा पड़ा हुआ है। तो बुढ़िया कहती है, मैं देख कर के आई हूँ, मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है। तो महादेव कहते हैं, एक बार फिर से जाकर के देख के आओ। जैसे ही वह देखने जाती है तो उसके घर में अन्न धन पैसे धन दौलत खूब हो जाती है। फिर वह भगवान के लिए, महादेव के लिए और माँ पार्वती के लिए जल्दी से चूल्हा जला कर के खीर बनाती है। स्वादिष्ट खीर बना कर के भोले बाबा को खिलाती है। खिलाने के बाद महादेव से कहती है कि हे प्रभु, ये लीजिए खीर खाइए। खीर खाने के बाद महादेव से कहती है बुढ़िया कि अब मैं इस खीर का क्या करूं, मेरे घर में तो कोई है भी नहीं, मैं इतनी खीर का क्या करूंगी। तब महादेव बुढ़िया से कहते हैं कि जरा अपने पीछे पलट के देखो। तो वहाँ पे उसका पुत्र, बहू और नाती चारों लोग खड़े होते हैं। इतना देखकर बुढ़िया माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद कहती है कि हे प्रभु, आपने मुझे इनको तो लौटा दिया है, लेकिन मेरे घर पे ये छोटी सी झोपड़ी है और मैं इनको यहाँ कैसे रखूँगी। तब महादेव जैसे ही उसकी कुटिया में लात मारते हैं तो वह महल का रूप धारण कर लेता है और महल बन जाता है। इतना कह के महादेव तथा अस्तु कह के वहाँ से निकलने लगते हैं और वह जो खीर थी वह बुढ़िया पूरे मोहल्ले में बांट देती है। बांटने के बाद उस सेठानी के घर भी लेकर के जाती है जिसने महादेव को भोजन नहीं बना करके खिलाया था, और ले जाके उसको देती है। तो सेठानी कहती कि अरे तेरे घर में ये खीर कैसे आ गई। तो वो बुढ़िया कहती है कि मेरे घर में एक ब्राह्मण देवता आए हुए थे, मैंने उनको खीर बना करके खिलाई तो उन्होंने मुझे सब कुछ लौटा दिया, धन दौलत पुत्र बेटे बहू सब कुछ मुझे दे दिया है महादेव की कृपा से। तब वह कहती है तो ये सब तो मेरे घर में था, तुम्हारे घर में कैसे हो गया? मेरा पूरा अन्न धन सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो वह सेठानी दौड़ते दौड़ते महादेव के पास जाती और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए, यह पाप मुझसे हो गया है। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, तूने माफ़ी मांगी है, अब तेरे घर में कोई कार्य तो नहीं रुकेगा, लेकिन तू कभी पैसे जोड़ नहीं पाएगी। इतना कह के महादेव तथा अस्तु कह के वहाँ से निकल जाते हैं और उसके सारे कार्य इसी तरीके से बनते चले जाते हैं, किंतु उसके घर में कभी पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है कि वह उजूल फजूल खर्च कर पाए। अब यह कह के महादेव कैलाश पर्वत और माँ पार्वती दोनों लोग कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। हे मित्रों, हे दोस्तों, महादेव की यह कथा सच्ची घटना है। यदि आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।
इसी तरीके से जो व्यक्ति इस कहानी को सुनेगा उसके जीवन में सभी दुख तकलीफ अपने आप धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।